एक तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, वीकेंड है सामने, खबरें हैं, वॉर का भी सिचुएशन चल रही है। रेलवे स्टॉक्स पे आपकी राय दीजिए मैम। पिछले कुछ मिनटों में RVNL, इरकॉन और जुपिटर वैगन्स, इनमें बहुत शार्प सर्ज आया है मैम। इनमें से कोई ऐसा स्टॉक जहाँ पे मौके बन रहे हो, कोई एक? जुपिटर वैगन अनडाउटली यस। आरबीएनएल मतलब डबल यस। देखिए ये मौके हैं, आप मौकों को पहचान के अगर आप काम करना चाहें तो आप एंट्री बनाएंगे। मतलब बस इतना ही रखिए कि जब मौका आए तब नहीं डरना है, और चीजों को पहले से सेलेक्ट करके रखो। रेलवे, एनर्जी, रियल एस्टेट सेलेक्टिवली, ये सब डिफेंस सेलेक्टिवली, ये सब ऐसे स्टॉक्स बनेंगे जो कि आपके लिए पैसा बना करके दे पाएंगे। बचना किससे है? थोड़ा सा ऑटो से बचो, थोड़ा बैंकिंग से बचो। बाकी ये सारे स्टॉक्स जो आईटी, अगले हफ्ते में आपके लिए आईटी भी बड़े दरवाजे खोलेगा। अब वापस आ रही हूँ रेलवे काउंटर्स पर। आरवीएनएल अभी 296 पर है, इट्स अ गुड बाय। आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं फॉर दैट मैटर। अगर आप अभी एंट्री बना रहे हैं तो कम से कम 310 का और लगभग 340 का भी टारगेट आपको आ जाएगा। और ये उतना ही टारगेट है जिसमें जनरली लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से 1 साल या 6 महीने में मिलता है 12% का। और स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा जिस सेटअप को बाय कर रहे हैं। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट की तो बात नहीं, मतलब कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इंट्राडे लो शुड बी योर स्टॉप लॉस विच इज 275। सो बहुत क्लियर कट कंडीशन में अपने सेटअप्स को ट्रेड करना है तो स्टॉप लॉस की भी प्रायोरिटी, तवज्जो उतना ही दीजिए कि आप फंस ना जाए किसी भी एंगल में। और रही बात बाकी दूसरे स्टॉक्स रेलवे के, तो संदीप जी ये मौका है। मैं बस इतने कहने पर ही मैं इस स्टेटमेंट को अबाउट द रेलवे ये कंक्लूड करूंगी कि ये जो वैल्यू बाइंग आज आपको मिल रही है ना, आप दुनिया में कुछ भी कहे, देखिए आपको खुद देखना है कि क्या उसमें वो सच में वो वैल्यू है। शुड आई ट्राई इट? और अगर आपको उसका जवाब हाँ मिल जाता है तो मतलब जस्ट कट द नॉइज एंड ट्रेड और इन्वेस्ट व्हाट यू सी, व्हाट यू बिलीव। मुझे तो ये सभी काउंटर्स आज की डेट में इट्स अ वेरी वैल्यू पिकिंग थिंग। आप इसको डेफिनेटली आप इसको मिस नहीं करने चाहिए। कम से कम सभी स्टॉक्स लाइन से अगर खड़े कर देंगे ना तो आप 12 से 25-30% के प्रॉफिट तो मतलब इट्स लाइक ऐसे ही मिलेंगे। रही बात स्टॉप लॉस, तो रिसेंट क्लोज बने उनका स्टॉप लॉस लगाइए, रिस्क बहुत डिफाइंड है। 12 से 30% तक प्रॉफिट बनेंगे और रीसेंट लो को आप अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और आप कह रही हैं कि RVNL सबसे बढ़िया लग रहा है आपको इस पूरे सेटअप में? ऐसे नहीं, आपने दो स्टॉक्स के नाम लिए इसलिए मैंने वो बात कर दी। अच्छा। अदरवाइज JWL, यस, अदरवाइज JWL इज दी, दोनों में से JWL ज्यादा अच्छा है। और एक स्टॉक आप IRCTC ने स्टॉप लॉस ले लिया था मेरा, एक टारगेट दिया वो जाने दीजिए, लेकिन IRCTC ने एक बार हमारा एक स्टॉप लॉस ले लिया है 570 पर, और वापस से आज ये वहीं आकर के खराबी है। तो IRCTC इज ऑल्सो गुड काउंटर, JWL इज ऑल्सो गुड काउंटर। टीटागढ़ में अगर आपको मौका मिले डिस्काउंट पर खरीदने का, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड काउंटर। और आज सब चल रहे हैं, मतलब आज के व्यू को ट्रेड कर रहे हो कि आज इनमें मजबूती आई है तो आपका स्टॉप लॉस सिर्फ इंट्राडे का लो ही होना चाहिए सभी काउंटर्स पे। बट इफ यू आर रियली थिंकिंग टू इन्वेस्ट, थोड़ा सा बड़ा सोचो। मतलब 10-1% का रिस्क दो सभी स्टॉक्स में लाइन से, बट आपको रिवॉर्ड भी वैसे ही मिलेंगे। ठीक है, परफेक्ट है मैम। बहुत शुक्रिया आपका आज अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई, कोई डिस्क्लोजर? यस, देयर वर मेनी स्टॉक्स संदीप जी जो मैंने यहाँ पर आपके शोज में आज कल या इससे पहले कुछ दिनों में भी शेयर किए थे। सिमिलरली स्टॉक्स हमारे मेंबर्स के पास डेफिनेटली हो सकते हैं। वन गुड एग्जांपल इज डेटा पैटर्न्स एंड सोलर इंडस्ट्रीज, एंड देयर आर मेनी लाइक दैट। तो सिमिलर व्यू जो मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ, वेर एवर आई गेट अपॉर्चुनिटी, वो सभी जगह पर सेम होता है। और हमारे मेंबर्स के पास, हमारी जो कम्युनिटी है उनके पास ये ट्रेड रिकमेंडेशन के तौर पर हो सकते हैं। अगर डेरिवेटिव या कैश मार्केट, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से जो भी रिकमेंडेशन है, जो भी स्टॉक को रिलेटेड व्यू होता है। बट टू बी स्पेसिफिक, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में ऐसा कोई स्टॉक नहीं था जो मैंने आज आप लोगों को एज ए रिकमेंडेशन या उसके ऊपर अपना व्यू रखा हो। डिस्कशन तपन जी जरूर बात कर रहे थे कि पारस डिफेंस का नाम आता है ना, आई एम होल्डिंग दैट स्टॉक। बाकी तो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। बी अपॉर्चुनिस्ट, समझते हुए काम करिए और उनको भुनाने की कोशिश करिए। आपदा में ही बड़े अवसर होते हैं, लेकिन आपदा में पहले बचना फिर अवसर ढूंढना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए काम कीजिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच मैम, विश यू अ वेरी गुड डे।